और आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी शहरवासियों को, वार्डवासियों को, देशवासियों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं भगवान से, परमपिता परमात्मा से इस शुभ पावन वेला पे आपके परिवार की, स्वास्थ्य की, आपके दिन रात सुगने की कामना करता हूं। आप हमेशा खुश रहें और हम हमेशा आपकी सेवा में ऐसे ही लगे रहेंगे। धन्यवाद। सुरेंद्र नैयर, निगम पार्षद, वार्ड नंबर 2। नमस्कार, मैं रोहित मुंजाल, डायरेक्टर तेजस कॉन्वेंट स्कूल, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से, सभी बच्चों की तरफ से सोनीपत के सभी शहरवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर एंड प्रॉस्पेरस ईयर। भगवान आप सबके लिए नव वर्ष मंगलमय करे। धन्यवाद। हाँ जी। Namaskar, myself Jyoti Manjal, and I wish everybody on behalf of Tejas Convent family, Tejas Convent staff, management, and from all the students, a very happy new year to everyone. मैं सुलेखा, कोऑर्डिनेटर ऑफ तेजस कॉन्वेंट स्कूल। नववर्ष के इस उपलक्ष्य पे अपने स्टाफ की तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से, सभी शहरवासियों को, सभी को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबके लिए ये नववर्ष मंगलमय हो। धन्यवाद। जीत जाओ मनस सुन लिया लीव पड़ते ऐसा क्यों हो गया भाई? हाँ जी, आप जो आपका काम ऐसे नहीं बताओ। गरीब कर्मचारी है, 3 साल हो चुके हैं, बच्चों को ना परीक्षा में भगवान हो गए माथा पीछे वो नहीं सुनता नहीं। सुन दो दाग दिया, आगे छोड़ो। आज तो खराब हो रही है। मुझे लग रहा है कि भाई अगर मेरे उससे रुकी है अलग बात है, कोई निगम से तीन बार पहली बार में ये हुआ 3 महीने का भेजा था, तब तक टेंडर नहीं आ रहा। दूसरी बार में पता है इस बात का, तब सुलझवाया। इसमें 3 महीने वाली जो स्ट्राइक, 3 महीने की पेमेंट के चक्कर में इन्होंने फिर 3 महीने बढ़ाए। वो 3 महीने खत्म हो गए। अब तुम्हारे 1 साल की मीटिंग होनी कल या परसों चंडीगढ़। अभी तुम्हारे सामने में उससे बात नहीं करते। अभी बात करता हूँ स्पीकर ऑन पे सुन लेना, जो मेन इशू है सीएम साहब का मीटिंग करनी। जैसे ही आपको मीटिंग होती है उसमें सीएम साहब के साइन से आगे की मीटिंग शुरू हो जाएगी और जो आगे की समस्या है ना ये वो भी खत्म हो जाएगी। हम क्या करें? कैसे सुन रहे हैं? दुकानदार को कैसे सुन रहे हैं? एक बात बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा सर। अब हमारे बच्चे तो फेल होंगे सर। बात नहीं करता और प्राइवेट स्कूल वाले थोड़ी मान रहे सर ये चीज़। काम करवा रहे सर, निगम या तो निगम पेमेंट दे हमारे को, या ठेकेदार अपने घर से दे। ठेका ही बंद कराओ, मत कराओ काम। 98 में हमारी सैलरी कट है सर, हम तो रो ही नहीं सकते किसी के सामने। कुछ ना कुछ तो करवा है। मजबूर तो ये ठेकेदार कर रहे हैं। टाइम से पेमेंट हो रही, हड़ताल करे को कब आएगा? आए बच्चे इसकी मीटिंग नहीं है, सिंपल सी बात है। आए बच्चे इसकी मीटिंग उसमें आप लोग के अप्रूवल आ गए। 6 महीने से यही सुनी जा रही है। सुन लो सर,
सुन के हमारे कान पर रिजल्ट कब आएगा? सर एक बात आप ही सुनो सर। चलो अच्छा एक बात, दिवाली से मेरे टोकरे पास दिवाली पे आपने धरना उठाया, बाइक भी उठा ली इनकी फाइनेंसरों ने, बाइक भी उठा ली इनकी, बताओ क्या करें? दिवाली के बाद हमने मिला क्या है? जब निकल बता दे रहे हो आया धरना हमारा। दिवाली से आपने क्या बोला था? एक तनख्वाह में आपकी दवा देंगे, काम मिली है सर, याद मिली है सर, दिवाली से और 8 दिन के पैसे सर, 8 दिन के क्या हो जाएगा दिवाली से कसम से सर? अब हमारे बच्चे पेपर ही नहीं दे पाएंगे तो फिर फायदा क्या है? के पैसे डालिए उन्हें, आपने कहा था सितंबर का पूरा वेतन दिया जाएगा और आपके कैसे जी हम धरने से उठ के आए थे, है ना? हमने आपकी इतनी रखी जी, लेकिन हमारे बच्चों की तरफ लगा लो, हमारी तरफ नहीं लगाते थे भाई। ऐसा है, हमने तो हमारी तरफ भी बिजली का 5200 रुपये बिल आया है सर, वो मीटर और काट जाएगा हमारे। कहाँ तक भरे? जब तक मैं रहा कॉल दे दिखाता हूँ जी आपने, समस्या नहीं है। कितना भरे? ओवर ड्यू हो गया, हो गया बिजली का बिल 5200 रुपये आ रहा है, तो फिर वही तो बात है ना। देखो जी ने कितना बराबर ड्यू हो गया ये 5200 रुपये बिजली का बिल, 6 महीने का पुराना पड़ा है उनको। वो होएगी 2 तारीख के बाद, वो है वो होएगी तो काम होगा, और जिस दिन वो होएगी तुरंत पेमेंट रिलीज हो जाएगी ठेकेदार की भी, और ठेकेदार तुम्हारे खातों में डाल वहाँ से तो हो जाएगी। कोई ऐसा समाधान निकालो ना जी, जैसे कोई सैलरी हमारी डल जाए जी। एक बात समाधान ये निकलेगा, जो ये परमिशन 2-3 महीने की ले रहे थे वो खत्म करके पूरे साल वाला आएगा और इसमें टेंडर भी हो जाएगा, तुम्हारे को दिक्कत नहीं आएगी। सर ये ठेका करवाए क्यों रहे सर? क्या करवाओ? मैं तुझे पैसे कैसे दे दूँ बता? ठेके खत्म करवाओ, निगम कैसे दे देगा पैसे? एक बात बताओ, जो पहले भी तो दे रहा था, कॉन्ट्रैक्ट कब से चल रहा है? पहली बार अभी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। पहले भी दोस्त बात वो कर जो देख प्रैक्टिकल, पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ है क्या? नहीं पहली बार तो कितने साल नहीं पहले से चल रहा है, कितने साल से कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? ये चीज़ आपके हाई परचेज में एक बार उनसे बात नहीं हो पा रही, मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। हाई परचेज की डेट पूछ रहा हूँ किस दिन की है, जिस दिन की डेट है मैं खुद जाकर इस फाइल को ओके करा के आने वाला हूँ। बहुत मामला अटका हुआ है यार, तुम्हारे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इतना इंपॉर्टेंट है। कोई तो एक आदमी नहीं है यार, या तो ठेकेदार अपने पास से जिसको टेंडर दे रखा है, हमने पास से ये और क्या टेंडर तो भी मिलता है, कम से कम एक मंथ की तो ठेकेदार डाल सकता है सैलरी अपने पास से। नहीं तो फिर किसी गरीब आदमी को दे दो टेंडर, वो तो अमीर हो जाएगा कम से कम, क्यों भाई? और किसी गरीब आदमी को टेंडर दे दो अमीर हो जाएगा। मीटिंग होने की डेट है, वो मीटिंग हो जाए तो बात सर एक्चुअल में वो मीटिंग 6 महीने के बाद हुई तो ना एक्चुअल डिक्लेरेशन फॉर्म में डाली जाती है टेंडर देते वक्त। उसकी डेट का है वही है ना, पहले हफ्ते की डेट का है। डेट के अभी तो आप भी ये करो, डेट का 26 तारीख हुई थी, 25 हुई थी। अगर तू जाके पता कर लिया तो क्या होगा? मैं तो पूछ ले रहा हूँ, यही करेंगे। देखो बेटा कर रहे हैं डेट तेरे लिए तो पूछ रहा हूँ, किसके लिए पूछ रहा हूँ यार? समाधान तो कराना पड़ेगा। हेलो जो आर्मी ऐसे चले जाओ, 1 मिनट कर रहे हैं। हेलो बात कर रहे हैं में लेके भाई हमारे बच्चे ठेकेदार को बोल लो एक सैलरी डाल ले हमारी जी, ठेका दो जी, ठेका ठेकेदार को है ना जी, ऐसा हमारा काम तो चल जाएगा। एक बार बात कर लेना, साल भी नहीं चला जा रहा। दिवाली भी चली गई, दशहरा भी नहीं चलेगा। कितना आदमी है ये सोचो, कितने घर है, कितने त्योहार चले गए। अगर हम एक आदमी यहाँ काम करे तो हमारे पीछे हमारे बच्चे भी है। सामने बात कर रहे हैं, ठीक है तुमको पेमेंट डाल दो यार, कम से कम 1 महीने का तो काम नहीं होता है। हाँ फिर नहीं तो अगर किसी क्राइटेरिया से देखो, सुनो अप्रूवल तो ऊपर से आनी है, वो तो ऊपर से मेरी बात नहीं होगी, मेरी इस हिसाब से भी हो गई थी, अरुण मुखर्जी से भी हो गई, उनसे विकास गुप्ता जी से भी हुई थी। सिर्फ क्या है, हाई परचेज कमेटी की मीटिंग बैठी हुई है, वो
वो मीटिंग हो जाए तो इनका काम सेम डे सॉल्व हो जाएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। या तो कुछ ऐसा कोई वे आउट करे, हाँ, ऐसा कुछ कर सकता है कि निगम इनको डायरेक्ट खाते में डाले। कमिश्नर साहब का क्या सही है इस बात पे, आपकी बात नहीं और परमानेंट सोल्यूशन कराता है दोबारा देखो 5-7 दिन की बात है, ये थोड़ा सा दिन और दिन वेट करिए, 5-7 दिन 10 तारीख से पहले तुम्हारी समस्या का हल करा 100% कराता हूँ। 10 तारीख तक देखो मेरे सुन ले 3.5 साल के समय में तुम्हें नहीं कर अभी मैं भी चीज़ें थोड़ा सा चुनाव में उस टाइम क्या रहा, क्यों नहीं टेंडर हुआ, क्या वो कमीशन ने किया, क्या नहीं, इस बात में मैं नहीं कह रहा, बट ये पक्का है आने वाले समय में तुम्हें दिक्कत नहीं। इस चीज़ की मैं तुम्हारे को पक्की जिम्मेवारी देता हूँ। 10 तक का मामला है, 10 से पहले हो जाएगी और 10 तक मैक्सिमम, 10 तक तुम थोड़ा सा वेट कर लो, 10 तक तुम्हारा सोल्यूशन खराब हो। 10 तक दे दो सर, दोनों देनी चाहिए, 2 महीने क्यों ये फिर 1 महीने की डाल के 1 महीने डाल के फिर 1 महीने अटक जाएगा, फिर दोनों डालने चाहिए। ये जो पेमेंट करेगा इसकी तो 3 महीने की ओवर ड्यू जाएगा, 3 महीने की कब से आएगी, ये नहीं 1 महीने की आएगी, पूरी की पूरा बैलेंस आएगा। फिर तो जो भी 1 महीना डालेगा, अगर ठेकेदार को 3 महीने की पेमेंट जाती है, 3 महीने की पेमेंट तुम्हें आएगी, उसको 4 की आती है, तुम्हें 4 की आएगी। ये मत सोचो कि 1 महीने की आएगी, पूरी आएगी, ये बात तो कंफर्म रहना है। ऐसा नहीं ठेकेदार कर देगा क्यों कर देगा? अरे नहीं भाई, जब निगम उसको 3 महीने की पेमेंट करेगा तो मैं क्यों करेगा? ये तुम इसलिए करते हैं सर, अभी 3 आदमी हटा दिए दूसरे के जगह में लाइन कर देते हैं सर। भाई जो काम किया 3 महीने की है, तुम्हारी ड्यू चल रही है, चौथा चालू है, चौथा है ना ये वाला, चौथा है ना, तो ये पूरे इस महीने की जब पूरा टाइम हो जाएगा तुम्हारा और 3 महीने 2% आएगी, मतलब पेमेंट तो पूरी आएगी। अगर इसको पूरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं ना, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, जिस दिन से काम खत्म हुआ उस दिन से 1 साल काउंट होता है, ये नहीं कि आज से 1 साल काउंट होता है। सर जैसे बीजेपी सरकार का ये लेटर है 15 महीने का रहा था, जैसे ही ठेकेदार पेमेंट लेट करता है, जैसे 7 तारीख अपना होता है, इससे लेट होता तो 500 रुपये पेनल्टी लगती ठेकेदार को, लेकिन हमारे ही उल्टी वापस हमारे ही लग रही है 1000 रुपये। हाँ, ये ठेका खत्म हुआ, सिर्फ ठेका खत्म हुआ, ठेकेदार का लेट नहीं हो गया। हमने केस बना के दिया था एक्सटेंशन का मतलब ये है कोई बातें चलेगी के स्टॉक है ठेका स्पाइकर एकता मंच ने निकाल टैक्स से आज शहर में प्रदर्शन किया है। ठेके के सफाई कर्मचारियों ने जो सोनीपत के विधायक हैं बीजेपी के, उनको विज्ञापन सौंपा है और मोहनलाल गुड़ोली वाला है प्रदेश अध्यक्ष, उनको भी विज्ञापन दिया है और कल डीसी ऑफिस में भी गए थे, नगर निगम में भी गए हैं, लेवल कोर्ट में भी गए हैं। यहाँ सोनीपत के अंदर ठेके का जो सफाई कर्मचारी है वो बहुत परेशान है। पूरे 3 महीने हो चुके हैं, ना तो समय से वेतन है और आज 31 तारीख हो चुकी है, अभी तक कोई वेतन देने के बारे में कोई कुछ नहीं बोल रहा। सफाई कर्मचारियों के जो बच्चे हैं उनको परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। दुकानदार ने राशन बंद कर दिया है। जो मकान मालिक है, किराए पे कर्मचारी रहते हैं सोनीपत में, उनके बर्तन बाहर भगा दिए गए हैं। मतलब बीजेपी सरकार एक तो ये बोलती है सबका साथ सबका विकास, अगर ऐसा विकास है कि जो सफाई कर्मचारी है जो इतनी गंदगी में सुबह 7 बजे आकर अपने बच्चों को छोटे छोटे को छोड़ करे या गंदगी में बढ़ता है और 5 बजे छुट्टी होती है उसकी, उसका विकास कब होगा इस प्रदेश में? क्या मतलब झूठे वादे करते हैं क्या सरकार? अब घोषणा की थी 27,000 लागू कर दिए गए हैं, सिर्फ वो घोषणा करते हैं। अभी तक भी पत्र जारी नहीं कर लिया 27,000 का। ना तो ठेका प्रथा खत्म की जा रही है, बल्कि ठेकेदारों को ठेके दे के उनको उबारा जा रहा है और गरीब कर्मचारी को मारा जा रहा है। तो हम सरकार से सोनीपत ठेके समस्त कर्मचारी ये कहना चाहते हैं
ठेका प्रथा को समाप्त किया जाए और सभी ठेके सफाई कर्मचारियों को महकमे के रोल पे लिए जाए, ताकि जो ये गुलामी की जंजीरें इनके घोड़ों में बांध रखी है इनसे आजाद हो सके। नहीं तो आने वाले 5 साल तो राज करोगे, 5 साल के बाद आपको आईना भी दिखा देंगे हम, क्योंकि डीएससी समाज ने आपको जिताया है। और जो डीएससी समाज के आज मंत्री बड़े घूम रहे हैं ना, जो वोट मांग रहे थे आके, अरे भाई डीएससी समाज वो कहाँ सो रहे हैं? ठेके सफाई कर्मचारी डीएससी समाज भूखा मर रहा है, उनके बच्चे भूखे मर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ मंत्री संतरियों से, तुम्हारी जुबान पे क्या ताला लगा दिया गया किसी ने? आप बीजेपी में जाके भूल गए समाज को, इस समाज ने आगे बढ़ाया आपको, गुस्सा है, बहुत छो है, वोट दिया आपको, इसलिए आप वहां तक पहुंचे हो। आवाज उठाओ ठेके सफाई कर्मचारियों की, कच्चे कर्मचारियों ने पक्का किया जाए। 20-20 साल हो गए हैं, किसी को पक्का नहीं किया जा रहा। ठेके में उम्र बीत गई, यही कहीं चला गया, मर गए, लेकिन पक्का नहीं किया जा रहा, ना वेतन बढ़ाया जा रहा। 13,000 रुपए में शर्म आनी चाहिए। 13,000 रुपए में कोई गुजारा नहीं है। आप गुजारा करके देखो, 13,000 में हो जाएगा गुजारा? तो भाई हम कहना चाहते हैं, इनका वेतन कम से कम 50,000 होना चाहिए जो गंदगी में घुसते हैं। धन्यवाद भाई।